Assalamualaikum, dear students and listeners. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की आउटलाइन कुछ इस तरह है। एटॉमिक फिजिक्स के हवाले से सबसे अहम बात है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स हैं, जैसा कि डाल्टन्स मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये हमारे लेक्चर की आउटलाइन है और इसके बाद समरी है और लास्ट में अगले लेक्चर का जो है वो टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को समझने के लिए सबसे आसान तरीका जो शुरू से इख्तियार किया गया है वो है मॉडल्स बना के। डियर स्टूडेंट्स, जब हम एटम के मॉडल की बात करेंगे तो सबसे अहम चीज़ ये होनी चाहिए कि एटम हमें दिखता कैसा है। टू डिस्क्राइब हाउ एटम लुक्स लाइक, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द मॉडल। सेकंड, to study the characteristics of an atom and its constituents. Secondly, एटम के अंदर वो सारी खूबियां जो है जो कि मौजूद हैं इस मॉडल का हिस्सा होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जिनसे एटम मिलकर बनता है वो भी इस मॉडल के अंदर शामिल होनी चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा और बेहतरीन मॉडल है। इन्हीं बुनियादों के ऊपर डिफरेंट थीरीज और मॉडल पेश किए गए हैं। इनको डिस्कस किया जा सकता है जैसा कि इस लिस्ट के अंदर है। पहला है डाल्टन मॉडल। ये कहता है कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल ये वो मॉडल है जो कहता है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है और
अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सों के साथ ओवरऑल एक न्यूट्रल चार्ज के तौर पर बिहेव करता है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर तरफ नहीं है, सेंटर में ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द सेंटर। जैसा कि प्लैनेटरी मॉडल में है कि सूरज के गिर्द प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं। इसी तरह रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट हैं इनको दूर किया गया है बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर। बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो गलतियां या खामियां रह जाती हैं इनको मज़ीद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और नेचर के ज़्यादा करीब है। और ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट और कामयाब मॉडल है, जिसके अंदर ये बताया जा सकता है कि एटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व करते हैं और किस तरह से वो बिहेव करते हैं और किस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं। ये सारी बातें इस मॉडल के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से डिफरेंट थीरीज जो है वो पेश की गई हैं और किस तरह से टाइम टू टाइम वेरिएशंस आती रही हैं और किस तरह लोगों ने और साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1803 में ये जॉन डाल्टन ने मॉडल दिया। दिस इज अ बेसिक मॉडल और इस मॉडल के अंदर ग्रीक आइडिया को इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर है कि एटम इज नॉट डिवाइडेबल। इन्होंने
एक सिंपल सॉलिड स्फीयर से इस मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और ये डिवाइडेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड इज द J.J. Thomson model, and that is called plum pudding model। और ये एज ए फ्रूट केक मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर पूरा चार्ज है वो केक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और ये जो प्लम है इट इज स्प्रेड एज ए नेगेटिव चार्ज। ये बताता है कि इस तरह ये अपनी लोकेलिटी को बरकरार रखता है। डियर स्टूडेंट्स, with the passage of time, Rutherford discovered that nucleus at positive charge is concentrated in the nucleus, not on the entire space as in the plum pudding model, के जैसा कि था कि प्लम पुडिंग मॉडल में जो पॉजिटिव चार्ज है वो होल स्पेस पॉजिटिव चार्ज है, बल्कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये कंसंट्रेटेड है इन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। दैट वाज द फर्स्ट प्लैनेटरी मॉडल। ये एक्सप्लेन करता है कि न्यूक्लियस किस तरह से सिचुएटेड है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स इस बात को नहीं मानती। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सीलरेट करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic radiations. According to classical physics, accelerated electric charges radiate energy in the form of electromagnetic radiations.
जो चार्ज पार्टिकल है जब वो मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसके नतीजे में चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है, जिस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं रखता। इसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए नील बोहर ने बोहर मॉडल दिया है। डियर स्टूडेंट्स, बोहर मॉडल ये कंसेप्ट देता है कि कुछ पार्टिकुलर स्टेट्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक्सीलरेट भी होता है, और इसके बावजूद वो एनर्जी इमिट नहीं करता इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये 1913 में ये मॉडल दिया गया, जिसमें इसने फिक्स्ड एनर्जी लेवल जो है इसकी बात की थी, और इसने सबसे पहले पॉपुलेशन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं। आफ्टर दैट कुछ बातें बोहर मॉडल के अंदर भी नामुकम्मल थी, जिनको मुकम्मल करने के लिए ये क्वांटम मॉडल दिया गया। बोहर के पास सब शेल का कॉन्सेप्ट नहीं था, जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से पता चलता है कि एक शेल नहीं है, इसके अंदर और सब शेल होते हैं, और सब शेल के साथ मजीद सब शेल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल 1926 में दिया गया, और ये मॉडल दिया है एरवन श्रोडिंगर ने। और श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स के जरिए इसको मॉडल किया था। इसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसा कि पिछले मॉडल के अंदर करते रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो डिफरेंट मॉडल के मुतल्लक कुछ बातें इस स्लाइड में बताई गई हैं। नेक्स्ट हम इनको फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एटम का जो वर्ड बोला था
वो था ग्रीक फिलॉसफर डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने, ऐसा साइंटिस्ट है, ये ग्रीक फिलॉसफर है जिसने सबसे पहले एटम का वर्ड यूज किया था और इसने कहा था कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और ये जो पार्टिकल है इनको आगे तकसीम नहीं किया जा सकता, विच कुड नॉट बी ब्रोकन अप। और इसको इसने एटम का नाम दिया था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डाल्टन एटॉमिक मॉडल। तो डाल्टन ने इसी रिसर्च को कंटिन्यू रखते हुए 1803 में एक एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रपोज की और इस थ्योरी के जो पास्ट्यूलेट्स हैं वो ये हैं। इसके मुताबिक भी एटम जो है वो डिवाइडेबल नहीं है। इसने कहा कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। डिस्क्रीट मीन यानी स्पेसिफिक पार्टिकल से मिलकर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बनते हैं और इसको उसने एटम्स कहा। These atoms cannot be subdivided by any known chemical process। इसके बाद इसने कहा कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, खास तौर पर इन वेट, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं इन वेट। और फिर इसने कहा कि जो कंपाउंड है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बनता है इन ए सिंपल न्यूमेरिकल प्रोपोर्शंस में। फॉर एग्जांपल जैसा कि वाटर है H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक मॉडल, एटम इज not divided, not dividable।
कि एटम को जो है वो सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। डियर नेक्स्ट जो है वो मॉडल पेश किया जे थॉमसन ने जे थॉमसन ने आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद discovery of electron in the famous cathode ray experiment, इसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज फाउंड किया गया और एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए एटम में पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सवाल उठा, जिसे जे थॉमसन ने एटम में पॉजिटिव चार्ज की अरेंजमेंट बारे सजेशन दी कि he suggests that atoms are simply lumps of matter and electrons are embedded in these lumps. This is known as plum pudding model. Dear students, ये स्फेरिकल क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, और ये पुडिंग है और इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज is embedded on the pudding. ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ये इनको embedded किया गया है. That model is also known as a fruit cake model. Also it is known as watermelon method model. ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें ये केक जो है इसको एज ए पॉजिटिव चार्ज लिया गया है और ये नेगेटिव चार्ज को इस पे इम्बेड कर दिया गया है. जैसा कि हम आमतौर पर घरों में वो खीर वगैरह बनाते हैं और उसके ऊपर जो है वो मेवा जात को हम जो है वो लगा देते हैं. तो ये जो खीर वगैरह है वो एज ए पॉजिटिव चार्ज है और
जो मेवा जात है एज ए नेगेटिव चार्ज है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जे थॉमसन ने, दैट इज नॉन प्लम पुडिंग मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट in 1911 Rutherford discovered nucleus. He done an experiment, Rutherford experiment, scattering of alpha particles. ये इसकी अरेंजमेंट है। रदरफोर्ड ने और इसकी टीम ने अल्फा पार्टिकल्स को एज ए सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल को थिन गोल्ड फॉयल पर फॉल कराया। तो ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का और ये थिन गोल्ड फॉयल है जिसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल को फॉल कराया। डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि वाई गोल्ड फॉयल वाज यूज्ड। डियर स्टूडेंट्स, गोल्ड इज द बेस्ट मेटल और मेटल की थिन पतली फॉयल बनती हैं। इस गोल्ड मेटल की सबसे थिनेस्ट फॉयल जो है वो बन सकती थी और एक लेयर के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एटम मौजूद हों ताकि इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम होती है। ये सोर्स से ये अल्फा पार्टिकल आते हैं, गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक करते हैं। अल्फा पार्टिकल ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फिर इससे स्ट्राइक करते हैं, इस पर फॉल कर जाते हैं और उस पे जो है एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे एक ब्लैक स्पॉट जो है वो बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो कि बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट astonishing थिंग अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं और ये कंसंट्रेशन दे रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जो आने वाले मुस्बत चार्ज को, जो कि हैवी चार्ज है, उसको धकेल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लम पुडिंग मॉडल है और अल्फा पार्टिकल आता है। अगरचे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, सभी अल्फा पार्टिकल को जो है वो स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था। ये लेकिन इस मॉडल में अल्फा पार्टिकल आता है
और वो एक खास जगह से पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट हो जाता है। दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल जो है वो मुख्तलिफ एंगल से स्कैटर हो रहे हैं और इस बिहेवियर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एटम की शक्ल जो है वो ये प्लम पुडिंग मॉडल जैसी नहीं है। हमारे एटम का स्ट्रक्चर जो है वो इस मॉडल जैसा है। इसमें जैसा कि हमने पीछे देखा है कि एक बात यह वो गौरतलब है कि नेगेटिव जो चार्ज है वो आउटर रीजन के ऊपर पड़े हुए हैं, जिसका इंटरेक्शन जो है वो अल्फा पार्टिकल से ना होने के बराबर है। यानी ये आउटर जो रीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है और इस नेगेटिव चार्ज से अल्फा पार्टिकल का जो इंटरेक्शन है वो ना होने के बराबर है। अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा इंटरेक्शन ये जो इंटरनल कोर है इसके साथ है, जो कि पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से इनको परे धकेल रहा है, जबकि एटम का सारा हिस्सा जो है वो खाली है। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए जो रदरफोर्ड है उसने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया वो इस नतीजे पर पहुंचा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ही रीच द फॉलोइंग कंक्लूजन्स के एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है और सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and whole mass of the atom is concentrated there। और ये पॉजिटिव चार्ज है ये हाईली कंसंट्रेटेड है और पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और ये पॉजिटिव चार्ज है ये सेंटर वाले हिस्से में वाक़ई है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज को ऑर्बिट करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द जब वो रिवॉल्व करते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ऑर्बिट करते हैं, इनके गिर्द घूम रहे होते हैं, जैसा कि हमारा प्लैनेटरी मॉडल में सूरज के गिर्द प्लैनेट घूम रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर इसने कहा कि एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल लाई इन द न्यूक्लियस और known as nucleons। Dear students,
बज़ाहिर ये बातें जो हैं ये लॉजिकली तो बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन साइंसी रूह से ये क्लासिकल फिजिक्स के एक मेन कंसेप्ट को ये वायलेट करता है। और वो कंसेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, जो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जब वो एक्सीलरेट करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस क्लासिकल फिजिक्स के का जो मेन पॉइंट है, मेन कॉन्सेप्ट है, इसको ये वायलेट करता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द और एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये रेडिएशन को, एनर्जी को इमिट करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ये आखिरकार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में, और इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स कर जाएगी। इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं कि जैसा कि टेनिस बॉल है, और टेनिस बॉल को आप गीला करें और इसको थ्रो करें। जैसे जैसे आप टेनिस बॉल को तेजी से थ्रो करते हैं तो इससे जो जैसे जैसे टेनिस बॉल का ज़्यादा जैसे ही ये टेनिस बॉल जब वो एक्सीलरेट करती है, ज़्यादा एक्सीलरेट करती है, तो इसकी सरफेस से ड्रॉपलेट जो है वो निकलते हैं। हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, जब एक्सीलरेट होता है तो इसकी सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं। तो जब रेडिएशन एमिट होंगी इलेक्ट्रॉन से तो इसकी एनर्जी कम होगी और आखिरकार ये पॉजिटिव चार्ज पर रेजिड्यू कर जाएगा और ये इस तरह ये स्ट्रक्चर या ये कोलैप्स हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये बुनियादी मसला था जिसकी वजह से इसको ज़्यादा पजीराई नहीं मिली, और कहा गया है कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसका स्ट्रक्चर जब वो कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज की आपस में इंटरैक्शन है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम करते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो थोड़ी होती जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन अंदर आकर कोलाइड करके रेजिड्यू कर जाएगा, जिससे ये स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फिर जो है वो बोहर ने
एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया इन 1913 में। तो अकॉर्डिंग टू नील बोर थ्योरी, electron and atom orbit the nucleus. इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऑर्बिट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जैसा कि रदरफोर्ड जो है वो बता रहा है। बोहर इज आल्सो गिव सेम इन प्लानिटरी मॉडल। बोहर ने भी प्लानिटरी मॉडल में यही बात बताई थी, एज रदरफोर्ड सेइंग इन बोहर मॉडल, जैसा कि रदरफोर्ड जो है वो बोहर जो है वो इस मॉडल में कह रहा है। सेकंड है, द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ऑर्बिट स्टेबली विदाउट रेडिएटिंग इन सर्टेन ऑर्बिट्स एट सर्टेन discrete set of distances from the nucleus। इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो कि बोहर मॉडल के अंदर वो है स्टेशनरी स्टेट्स, डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स। डिस्क्रीट से मुराद है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसके पास कुछ एनर्जी होती है, तो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, दैट इज डिस्क्रीट। और स्टेशनरी से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर ही मूव करेगा, ना कि इससे नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स। इसने ये कंसेप्ट दिया कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो अपनी रेडिएशन एमिट नहीं करते। फिर इस बात को इसने कि रेडिएशन एमिट नहीं करते, मैथमेटिकली कंडीशन भी इसकी बताई इसने कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिनका एंगुलर मोमेंटम वो जो है वो किसके इक्वल हो, वो इक्वल हो NH ओवर 2 पाई। यानी ln इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है NH ओवर 2 पाई के इक्वल है। दैट इज द एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट एंड इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई।
ये बता रहा है कि ये वही एनर्जी स्टेट्स रह सकती हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2π है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली गेन और लूज एनर्जी बाय जंपिंग फ्रॉम वन अलाउड ऑर्बिट टू एन अदर, absorbing or emitting electromagnetic radiations with a frequency mu determined by energy difference of level according to Planck's relation, यानी del E is equal to E2 minus E1, that is equal to h nu। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में तब भी मूव कर सकता है इफ दे हैव एनर्जी डिफरेंस इक्वल टू दिस फॉर्म, del E is equal to E2 minus E1 is equal to h nu। This is known as quantization of energy। इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है, और जब हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आता है तो ये एनर्जी को emit करता है। दिस इज एक्साइटेशन एंड दैट इज डी एक्साइटेशन। ये बातें ये रदरफोर्ड नहीं बता सकता था, और ये बातें एज इट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी से वाजे हो जाती हैं कि इनको मज़ीद हम देख सकते हैं कि बोहर ने कहा कि वही ऑर्बिट बनेगा जिनके लिए इलेक्ट्रॉन जो है ये शर्त जो है वो पूरी करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ही पाथ में मूव कर सकता है जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर है NH/2π के। तो ये कंडीशन क्यों और कैसे सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वाई डू इलेक्ट्रॉन नॉट emit or absorb energy in a fixed orbit।
तो डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को करने के लिए फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो पेश किया गया। और ये 1926 में ये मॉडल पेश किया श्रोडिंगर ने। जो अभी हमने पिछले मॉडल की डिफेक्ट डिस्कस किए हैं, तो उन पे मज़ीद काम किया था डी ब्रोगली ने। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में मूव करेगा और इसी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को श्रोडिंगर ने जो है वो फाइनलाइज किया और 1926 में इसने ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो दिया। और इसके अंदर एटम की मुकम्मल तौर पर जो एग्जैक्ट खसूसियात हैं और उसकी स्ट्रक्चर जो है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो शामिल किए गए हैं इसमें श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स के जरिए जो है इसे मॉडल किया था। वेव मैकेनिक्स और इसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसा कि पिछले मॉडल के अंदर करते रहे हैं। और इसने कहा कि वी हैव ओनली द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। क्या है? प्रोबेबिलिटी है। किसकी प्रोबेबिलिटी? टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन with a lower or higher probability keeping in view that we can say that probability to having the electron where is the maximum probability to having the electron is these region or space are known as orbits and orbital and suborbital. इस तरह इसने ये कंसेप्ट दिया कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक वेव फंक्शन के जरिए जो है वो मूव कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर ने कहा कि हम जो है इलेक्ट्रॉन को एक वेव फंक्शन के जरिए
मालूम कर सकते हैं। He made an equation that is called Schrödinger equation, और वो इक्वेशन जो है इसको मुकम्मल एक्सप्लेन करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए कहा कि हम एक वेव फंक्शन को के जरिए इसको मालूम कर सकते हैं, और इसकी जो मौजूदगी का इन्हिसार है इसकी प्रोबेबिलिटी पे है। किस तरह की प्रोबेबिलिटी है, इस लिहाज से इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के गिर्द ये जो डार्क रीजन है, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और जैसे ही ऐसे दूर होते जाएं, ये जो लाइटर रीजन है न्यूक्लियस के गिर्द, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की ये लोअर प्रोबेबिलिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी श्रोडिंगर ने इस मॉडल को वेव मैकेनिक्स के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के एक मॉडल में जो डिफेक्ट थे उसको कैसे नेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशन के बारे में। Dear students, if you have any question, then write in comments, and then inshallah we shall discuss it. Thanks for watching.